आप सभी को जय माता की। आज आपके सामने फिर से एक बार एक बहुत ही खास विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे महाशिवरात्रि महापर्व के ऊपर चर्चा करूँगा। विक्रम संवत 2078 और ईस्वी सन 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 को पड़ने वाला है। सामान्यतः महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मास शिवरात्रि भी कहा जाता है, किंतु फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि इस महोत्सव को या इस महापर्व को क्यों मनाया जाता है। अपने शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि माता सती अपने पति के अपमान के कारण अपने पिता यानी प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद के अपने आप के यानी अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उन्हीं का अगला जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था और उस जन्म में भी उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिन तपस्या करके अपने इस मनोकामना को सिद्ध किया था और शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इस महापर्व का आयोजन किया जाता है। इस महापर्व के विषय में अन्य भी कुछ कथाएं हो सकती हैं। अब आपसे यह चर्चा करते हैं कि इस पावन पर्व पे आप किन उपायों को करके अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं या किन मंत्रों का जप करके किस प्रकार से रुद्राभिषेक करके आप अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के चाहे पार्थिव स्वरूप यानी मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग या किसी भी चाहे पारद के हों, चाहे स्फटिक के हों, चाहे स्वयंभू शिवलिंग हो, किसी भी प्रकार के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का अत्यधिक महत्व है। हो सकता है बाद में इसकी चर्चा न हो पाए, लेकिन आप शिवरात्रि के दिन ये विशेष ध्यान रखें कि शिव पूजन में आप रुद्राभिषेक के बाद रुद्राक्ष की माला या 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी या जो भी रुद्राक्ष उपलब्ध हो सके वह भगवान भोलेनाथ के पार्थिव पर समर्पित करके और उसको धारण करें। यह आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकता है। इसीलिए इस शिवरात्रि में ध्यान रखें कि आपको एक रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष भी, चाहे वो किसी मुखी का हो, कितने भी मुख का हो, उसको आप भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें और उसको अपने गले में अवश्य धारण करें। यह आपके जीवन में एक बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। एक बात को आप अच्छे से मानिए कि शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार के कोई भी बुरे मुहूर्त आपके कार्य सिद्धि में बाधा नहीं ला सकते। यद्यपि शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर में यानी दिन के चारों प्रहर में भगवान भोलेनाथ के पूजा का महत्व बताया गया है, किंतु नाम से यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि यानी सूर्यास्त के बाद यदि आप पूजन करते हैं तो उसका कुछ अधिक ही महत्व होता है। बाकी आप अपने सुविधाओं के अनुसार कभी भी रुद्राभिषेक या भगवान शिव पार्वती का पूजन करके इस पुण्य का लाभ ले सकते हैं। अब आप एक बात समझिए कि इस शिवरात्रि में किन किन विशेष वस्तुओं का आप भोलेनाथ के पूजन में उपयोग करें। सामान्यतः किसी भी पूजा में आप रोली, हल्दी, अक्षत, अबीर, चंदन, फूल फल आदि का उपयोग तो करते ही हैं। इस महाशिवरात्रि में चाहे कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको विशेष रूप से बिल्वपत्र, शमीपत्र, धतूरा का फूल या फल या दोनों मिल जाए। इसके साथ ही मदार का फूल, यदि श्वेतार्क हो यानी सफेद मदार का फूल हो तो और भी अच्छा। इसके साथ ही यदि भांग भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकें तो अति उत्तम फलदायी होता है। अब आप
एक बात और जानिए कि किन किन विशेष वस्तुओं को अर्पित करके आप किन किन मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, या किन विशेष वस्तुओं से रुद्राभिषेक करके आप अपने सारे मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। सर्वप्रथम, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको किन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको गिलोय का रस, इत्र या कुशोदक, इनसे यदि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपकी रोग से संबंधित सारी समस्याएं स्वयं में भी दूर हो सकती है। इसके बाद यदि आप अपना हर प्रकार से विकास चाहते हैं, यानी आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक, तो आपको शहद और घी इसको मिश्रित करके इसके धारा के द्वारा आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप सुख शांति और अपने परिवार में सद्भाव चाहते हैं तो आपको तीर्थोदक, खासकर गंगा जल से रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप केस मुकदमे से अत्यधिक परेशान हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाना। यह आपको सर्वत्र यश, विजय आदि प्रदान करने वाला होगा। यदि आपको या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति या छोटे बच्चों को विद्या, बुद्धि या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में समस्या आ रही है तो आपको गाय के दूध में शक्कर मिलाकर इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि, ज्ञान आदि से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप अपार लक्ष्मी चाहते हैं तो आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप संतान बाधा से ग्रसित हैं और आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखिए, काली गाय के दूध में यदि आप थोड़ा सा घी मिलाकर यदि अभिषेक करते हैं या सिर्फ काली गाय के शुद्ध दूध से ही यानी बिना पानी मिलाए अभिषेक करते हैं तब भी संतान प्राप्ति अतिशीघ्र हो सकती है। इसके साथ ही आप सहस्रनाम यानी भगवान भोलेनाथ के सहस्रनामों से बिल्वपत्र, शमीपत्र, मदार यानी मदार के फूल से यानी किसी भी वस्तु से दिया सहस्रार्चन भी करते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ के 1000 नामों से जो उनके सहस्रनामावली में उपलब्ध होते हैं, एक एक नाम करके यदि किन्हीं भी वस्तु से आप सहस्रार्चन करते हैं तो वह भी आपके मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है। विशेष रूप से बिल्वपत्र या छुहारे आदि के सहस्रार्चन का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यह लगभग आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इतना ध्यान रखिए, यदि आप शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का किसी भी प्रकार से आराधना करते हैं तो यह आपके जीवन से कालसर्प योग, चांडाल योग या शनि की 7.5 और ढैया जैसे दुष्प्रभावों को भी समाप्त करने वाला है। इसलिए इस शिवरात्रि में यदि आप बहुत विधि विधान से पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 लोटा शुद्ध जल ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें और आप अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने प्रस्तुत करें। बिना किसी रुकावट के आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इस शिवरात्रि का विशेष लाभ उठाएं। शिवरात्रि में यदि आप रात्रि जागरण करते हैं इसका भी बहुत महत्व है, और यदि आप मध्य रात्रि के बाद पूजन करते हैं या अभिषेक वगैरह करते हैं तो उसका तो अत्यधिक लाभ मिलना अवश्यंभावी है। आप इतना ध्यान रखिए कि आप अपने सपरिवार यदि भगवान भोलेनाथ का मध्य रात्रि में जलाभिषेक कर सकें, यह भी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इस दिन महामृत्युंजय या भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और खासकर जो पारिवारिक कलह, व्यापार आदि से अत्यधिक परेशान है उनके लिए तो यह शिवरात्रि एक अमृत फलदायी साबित हो सकता है। बस आपको भगवान भोलेनाथ के किन्हीं भी नामों का हृदय से स्मरण करना है और जलाभिषेक ही कर लें, तब भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस शिवरात्रि में आप ये ध्यान रखें कि यदि आप दूध, दही, शक्कर, शहद या घी इनसे पृथक पृथक यानी अलग अलग या एक में मिलाकर पंचामृत के स्वरूप में
यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं या रुद्राष्टाध्यायी के किसी भी अध्याय का, खासकर रुद्र सूक्त का स्मरण करते हुए या उसका पाठ सुनते हुए यदि आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत के किसी भी अंग को पृथक पृथक या इकट्ठा अर्पित करते हैं, यह भी एक बड़ा चमत्कारिक फलदायी है। इसीलिए यदि आप अत्यधिक पूजा नहीं कर सकें तो इस शिवरात्रि में कम से कम पंचामृत के किसी भी एक वस्तु को या 5 वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत से ही भगवान भोलेनाथ को स्नान अवश्य करवाएं। पंचामृत चाहे दूध दही आदि प्रत्येक वस्तुओं को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते समय उसके बाद में शुद्ध जल का स्नान अवश्य करवाते चलें। आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। ध्यान रखें, शिवरात्रि का लाभ अवश्य लें। धन्यवाद।